सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 से चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भले इस चैप्टर में कम हो, मगर मैं आपको जो भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो ये जो लेक्चर है बड़ा ही लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इस लेक्चर के कुछ पार्ट्स कर दूंगा। आज है इस लेक्चर का पार्ट 1। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब 7 years ago 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था, मतलब तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र 7 गुना थी। कैसे समझ में आया? देखिए जैसे कि मैंने कहा माई हाइट इज ट्वाइस देन योर्स, वही जो मैंने पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था वैसे ही माई हाइट इज ट्वाइस देन योर्स। मतलब अगर आप अपनी हाइट में इंटू 2 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगी? मेरी हाइट मिलेगी। वैसे यहाँ पर अगर हम आफ्ताब की डॉटर की हाइट में इंटू 7 कर देंगे तो हमें आफ्ताब की एज मिल जाएगी, 7 साल पहले की आफ्ताब की एज। ओके आगे देखते हैं। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब मैं तुम्हारी उम्र से 3 गुना हूँगा। मतलब अगर उसकी डॉटर की एज है 15 years तो उस आदमी की ये जो आफ्ताब है इसकी एज क्या होगी? 15 into 3, क्योंकि जब हम डॉटर की एज में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किसकी एज मिलेगी? आफ्ताब की एज मिलेगी। 15 into 3 45, 15 3 45। अब आखिर में क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। मतलब हमें इसमें सिर्फ एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है। हमें इनकी एजेस फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें बस एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है। ये तो आप बहुत तरह से कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए आप पहले इसे खुद अटेम्प्ट कीजिए। चलिए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब हमने यहाँ पर क्या एक्स और वाई लेट किया है? हमने यहाँ पर जो 2 पर्सन्स है जो कि है आफ्ताब और उसकी डॉटर, उनकी एजेस को हमने एक्स और वाई लेट कर लिया। एजेस को क्यों हमने लेट किया है? क्योंकि यहाँ पर एजेस के बारे में ही बात हो रही है। क्वेश्चन का मेन मोटो है एजेस के बारे में बताना। यहाँ पर क्या लिखा है? 7 years ago I was 7 times as old as you, मतलब 7 साल पहले। टाइम और एज की बात हो रही है। मेन फोकस क्या है? एजेस के बारे में बताना। 7 times 3 times एजेस के बारे में बता रहा है कि नहीं? बिल्कुल बता रहा है, तो हमने वही लेट कर लिया। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें 2 ही चीजों के नंबर है, स्टेप्स के नंबर है और वर्किंग के नंबर है। अगर आप दोनों को साथ पकड़ कर रखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। अगर एक भी स्टेप यहाँ पर छूटा तो मतलब आपके नंबर गए। देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 7 years ago, 7 साल पहले। 7 अगर हम देखिए 7 years ago मतलब 7 साल पहले। 7 साल पहले क्या होगा? जब हम डॉटर की एज में से 7 माइनस कर देंगे तो हमें उसकी 7 साल पुरानी एज मिल जाएगी। और जो आफ्ताब है एक्स जो एज है आफ्ताब की, अगर हम उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो हमें आफ्ताब की 7 साल पुरानी एज मिल जाएगी। अब हमने यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई क्यों करी? देखिए यहाँ पर आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मतलब 7 साल पहले मैं तुम्हारे से 7 गुना था। वही अगर हम इसकी डॉटर की एज में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसके फादर की एज मिलेगी। LHS इज इक्वल टू RHS, तो मतलब अगर हम इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा ही आएगा। ओके चलिए अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 7 की y में मल्टीप्लाई करी 7y, 7 की 7 में मल्टीप्लाई करी 49, माइनस का साइन ऐसे ही इज इक्वल टू के इधर x - 7 ऐसे ही। आगे y को उधर शिफ्ट कर दिया x - 7y और माइनस का 49 उधर जाकर प्लस का 49 हो गया। आखिर में क्या इक्वेशन बनी? x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0। अब जो दूसरी इक्वेशन दे रखी थी आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, 3 साल बाद मैं तुम्हारे से 3 गुना हूंगा। देखते हैं 3 years फ्रॉम नाउ 3 into y + 3। अब जब 3 साल हम आगे गए हैं तो हमें इनकी एजेस में क्या करना पड़ेगा? 3 years ऐड करने पड़ेंगे इनकी 3 साल बाद की एज फाइंड आउट करने के लिए। चलिए 3 की y में मल्टीप्लाई करी 3y, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करी 9। अब x + 3 ऐसे ही। अब हमने y को उधर शिफ्ट कर दिया x - 3y और ये जो प्लस का 9 था ये उधर जाकर माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब इस तरफ कुछ भी नहीं बचा।
ठीक है, अब आगे x माइनस 3y माइनस 9 में से 3 गए माइनस 6। देखिए दोनों इक्वेशन मिल चुकी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सो गाइस चलिए अब इसे ग्राफिकली भी सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7y माइनस 42 इज इक्वल टू, उधर हमने शिफ्ट कर दिया तो माइनस का 42 हो गया। अब हम चलिए x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। जब x इज इक्वल टू 0 होगा, ध्यान से देखिए, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y को जब हम इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, ये तो 0 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और 7 5 35 7 6 42, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। ओके, अब जब हम x की y की जगह अगर हम 7 पुट करें, क्या है हमारी इक्वेशन, x माइनस 7y प्लस इज इक्वल टू माइनस 42। अगर मैं y की जगह 7 पुट अप कर दूं, 7 नहीं चलिए 5 पुट करते हैं, 7 5 35, 35 इधर माइनस का होगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 42 माइनस 35 प्लस प्लस, क्योंकि इधर माइनस का था ना 35, 7 की जब हमने 5 में मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का 35, उधर प्लस का हो गया। अब 42 में से जब हमने 35 सब्ट्रैक्ट करा हमें क्या मिला, 7, मगर किसका, माइनस का 7। जब हमने y की जगह 5 पुट करा तो हमें x की जगह क्या मिला, माइनस 7। चलिए 2 पॉइंट्स ही सफिशिएंट है, ग्राफिकली तो शो करना है। चलिए पहली इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। x की जगह जब यहाँ पर पॉइंट पुट अप कर देते हैं 1 2 3 4 5, x की जगह 0, y की जगह 6। देखिए ये आ गया यहाँ पर पॉइंट 0,6, x की जगह माइनस 7। चलिए इधर भी शिफ्ट करना पड़ेगा फिर। देखिए अब मैंने इधर भी एक्सटेंड कर दिया है। चलिए पुट अप करते हैं, x की जगह जब माइनस 7 आएगा तो y की जगह क्या आएगा, 5 आएगा। यहां पर है ये पॉइंट, ध्यान से देखिए, ये रहा वो पॉइंट, -7,5। देखिए ये रहा। चलिए इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। यहां पर एक्यूरेट तो नहीं होगा, मगर मुझे पता है कि आप साथ साथ कॉपी पर सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए ये ऐसे जाएगी कुछ लाइन, देखिए थोड़ी सी, ये देखिए ऐसे जाएगी ये लाइन कुछ। ओके, बहुत बढ़िया। अब दूसरी इक्वेशन के लिए भी फाइंड आउट करते हैं। यहां पर x माइनस 3y, ये 6 उधर चल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का है। अब x की जगह हमने 0 पुट करा, यहां पर इस इक्वेशन के लिए हमने x की जगह 0 पुट करा, x की जगह 0, तो y की जगह क्या आएगा, ये तो 0 हो चुका है। अब 3 से 6 कितने टाइम्स, 2, y की जगह क्या आ गया, -2। ओके, नीचे भी एक्सटेंड करना पड़ेगा अभी। चलिए ये रेस करते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब y की जगह जब मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये कंप्लीट टर्म हो गई 0। x प्लस 0 क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6। यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 है, चलिए एक्सटेंड कर देते हैं, x इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास फिर से 2 पॉइंट्स हैं। y की जगह जब हमने 0 पुट करा तो हमें x की जगह क्या मिल गया, 6 मिल गया, बहुत बढ़िया। चलिए पहला पॉइंट क्या है, 0, -2, y की जगह नीचे एक्सटेंड कर देते हैं, 1 2, -1 -2। चलिए ये रहा एक पॉइंट 0, -2। दूसरा पॉइंट 6,0, 6,0, ये रहा। चलिए इन्हें भी ज्वाइन करते हैं। थोड़ा सा रह गया, देखिए इस पॉइंट से भी पास होकर जा रहा है। हमने इसका ग्राफ भी शो कर दिया है। आप ऐसे ही इसे और अच्छी तरह अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आराम से इसके एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली शो कर सकते हैं। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो गाइस चलिए देखते हैं अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। देखते हैं क्या कह रहे हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के 10 बच्चों ने took part in मैथमेटिक्स क्विज।
मैथमेटिक्स क्विज में उन्होंने पार्ट लिया है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से क्या है, 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, हमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स फाइंड आउट करने। चलिए आप पहले इसे सॉल्व कर दीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। देखिए यहाँ पर हमने लेट किया है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी y, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। नंबर को क्यों लेट करा है, क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर में ही जानकारी दे रखी है। 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, नंबर 4 ज्यादा है। 10 स्टूडेंट मतलब एक नंबर दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर कुछ भी करके 2 ही क्वेश्चन बनानी है, देखते हैं क्या बन रही है हमें। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 10 स्टूडेंट टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मतलब टोटल कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, x + 5 बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा। अब आगे क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है हमने क्या मानी है x, वो क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है। मतलब अगर हम बॉयज में +4 कर देंगे तो हमें गर्ल्स की वैल्यू मिलेगी, यही मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ ऐसे करके हमें हमारी दूसरी क्वेश्चंस मिलेगी। अब यहाँ पर आगे क्या है, हमें इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर दिया। पहली ये है पहली इक्वेशन का, ये है दूसरी इक्वेशन का। जब हमने x की वैल्यू 7 पुट करी तो हमें y की वैल्यू 3 मिली। यहाँ पर ये पहला पॉइंट, यही हमें कॉमन पॉइंट भी मिल रहा है। और आगे जब हमने x की वैल्यू 4 पुट करी तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 6 मिली। यहाँ पर देखिए ये रहा। अब आगे क्या है, जब हमने x की वैल्यू 5 पुट करी यहाँ पर तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। यहाँ पर ये देखिए ये रहा एक और पॉइंट। और जब हमने x की वैल्यू 4 पुट कर दी तो हमें y की वैल्यू 0 मिल गई। हमने दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया, इन दो पॉइंट्स को, और हमें हमारा कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। यहाँ से हमें क्या पता चला, जो x की वैल्यू है वो है 7 और y की वैल्यू है 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स है वे है 7 और नंबर ऑफ बॉयज 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.2 से। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे केम स्टडी के साथ। अगली वीडियो बहुत जल्द।